मालिक ऊपर चढ़ जाता था, पूछता था बिलाल और तकलीफ दूं? बिलाल फरमाते और दे दो, लेकिन मेरी जुबान से मेरे मोहम्मद का नाम ना छुड़वाना। ये बड़ा वल्ला बाखुदा, ये बड़ा पाक कतरा है दीन का। वो पंजाबी के एक शायर कहता है, ओए कमलिया तू दरे मुस्तफा दी पीती है नहीं, तूने तो गंदी पी है। एक घूंट भर लो मदीने की मैं का, एक घूंट भर लो, तेरा नशा 2 घंटे चलेगा, मेरे मुस्तफा का नशा ता कयामत चलेगा। ये बड़ा सलामती का दीन है वल्लाह बाखुदा, ना भागो इससे दूर, ना किनारा कशी करो इस दीन से। दीन पर अमल करें। चाहते हो ये दुनिया कामयाब हो जाए, इस दीन पे चलो, दीन पे अमल करो, अपने रब से अपने मुतालबात मनवाओ ना, अपने अल्लाह से अपने मुतालबात मनवाओ, वो बड़ा मेहरबान है। एक आंसू बहाओ अपनी मां के सामने, वो कुर्बान हो जाती है, वो अपने बेटे पे कुर्बान हो जाती है, वो उठा लेती है, सीने से लगाती है, बेटा रो नहीं, तू बता लेना क्या है। वो 70 माओं से ज्यादा मुहिब है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। लेकिन क्या इस अपने वजूद में नजर दौड़ाए ना, क्या मेरा रुख, मेरा यकीन, मेरी तवज्जो अपने रब की तरफ है? नहीं है तो अपने रब की तरफ लौट आओ, वो पुकार रहा है, सच्चे दिल से लौट आओ अपने रब की तरफ और सर खम कर दो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये बड़ा लज्जत वाला दीन है, ये वल्लाह बाखुदा जो चाहता है मैं दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बन जाऊं। हम तो कुछ और करते हैं ना मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए। जो चाहता है मैं दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बन जाऊं, बगैर तलब के लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे सलाम करें, इस दीने मुस्तफ़ा पर आ जाओ। खुदा की कसम दौलत से ये नहीं मिलेगी। बड़े बड़े दौलतमंद आज जलील और रुसवा हो गए हैं, जिनके समंदर हैं पैसे के, आज इसी दुनिया में वह रुसवा हो गए। इज्जत चाहिए, मकाम चाहिए, आजिज़ी इख्तियार कर। जिसने आजिज़ी इख्तियार की उसको रब ने अर्श पे सैर करवा दी। हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस अबू बकर सिद्दीक के वारिस हैं जो सच्चाई का पैकर था। हम उस उमर के वारिस हैं जो अदलो इंसाफ का नकारा बज गया था। आज हम तो अपने वजूद के साथ इंसाफ नहीं करते, वल्लाह बाखुदा नहीं करते। अगर इंसाफ करते, इस वजूद के साथ अदल करते, तो इसको जहन्नम के हवाले क्यों करते? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो मेरे भाइयों, जो भी जिंदगी का इत्मीनान चाहिए, इस दुनिया का सुकून चाहिए, किसको नहीं चाहिए? आज तो 80% लोग ये दुआ करवाते हैं, जी दुआ करें मुझे सुकून मिल जाए। पिछले दिनों एक बंदा मिला, कहता मेरे पास दौलत बेहिसाब है,
मुझे पता ही नहीं है। मेरे 2 बेटे सारा दिन लिखते पढ़ते हैं, हिसाब करते हैं, लेकिन मेरा दिल सुकून से खाली है। मैंने कहा हाँ, और दौलत तेरे वजूद की जरूरत है, तेरे दिल की जरूरत दौलत नहीं है, तेरे दिल की जरूरत इश्क़ मुस्तफा है। तेरी रूह की खुराक अल्लाह का जिक्र है। वुजू बना, मस्जिद जा, रब के सामने इस दिल को, बाल्टी को ऐसे उंडेल दे, दुनिया की ख्वाहिशात से खाली करके एक सजदा कर। पहले सजदे में सुकून ना दे। मैंने कहा मेरे दोस्त, तू उस रब का बंदा है जो जिंदा है। लोग तो बुतों से मुरादे मांगते हैं, लोग तो आग से मुरादे मांगते हैं। तू उस रब का बंदा है जो जमीन और आसमान का मालिक है। अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द। आज इसलिए ये दिल खाली है, इसलिए ये वजूद बेकरार है। एक महफिल में गया, एक नौजवान मिला, वो मुझे कहता है हजरत साहब, रो पड़ा, हजरत साहब मेरी जिंदगी ही बर्बाद नहीं हो गई, मेरी जिंदगी ही बदकारी में गर्क नहीं हो गई, जब मैं रात को सोता हूं मेरी नींद भी नापाक हो गई। वो कहते हैं ना कि जो दिन को सोचते हैं करते हैं वही रात को ख्वाबों में आता है। दिन को अपने मुस्तफ़ा के आशिक बन जाओ, दुआओं से मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत नहीं होगी। इस वजूद को गुलाम बनाओ अपने नबी का, इस सोच को ताबे करो रसूलुल्लाह की अहकामात की। ये आंखें अपने नबी पे कुर्बान कर दो, ये जवानी अपने आका पे कुर्बान कर दो। कैसे कर दो? मौत नहीं आएगी, बल्कि ख्वाहिशाते नफ्स और लज्जाते दुनिया पे कदम रखो। एक कदम रख के अगला कदम उठाओगे, मेरे आका मुंतजिर होंगे, वल्लाह बाखुदा होंगे। मेरे आका ने फरमाया नहीं कि जो फितनों के दौर में मेरी एक हदीस जिंदा, मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। दोस्तों मेरा ख्याल है कि हमें नहीं समझ आई, हमें अभी भी नहीं आ रही। वो किसी चरसी से किसी ने पूछा कि ये कैसे सिगरेट नशा चढ़ाता है? वो कहता है कमलिया पी के तो देख, कैसे चढ़ाता है, पी के तो देख। हमें इसलिए समझ नहीं आती, मैंने वो जामे तहूरा का घूंट भरा ही नहीं, मैंने इखलास का सजदा किया ही नहीं, कभी पाक होकर मस्जिद गया ही नहीं। आज जनाज़े गाह में जाओ ना, कोई औरत, मेरी माई बहन बेटी फौत हो जाए, लोग कहते हैं जी गैर महरम चेहरा ना देखे। ओ भाई ये कानून मुर्दे के लिए ही नहीं, ये हमारी जिंदा बहनों के लिए भी है। वल्लाह बाखुदा, ये कानून जो हमने मुर्दों पे लागू कर दिए कि चारपाई के साथ कलमा शहादत पढ़ो, आज मेरा वजूद चलता है मैं कलमा शहादत पढ़ूं। तो मेरे दोस्तों, ये कानून मुर्दों के लिए ही नहीं है, आज वो पर्दा हमें लागू करना पड़ेगा। खुदा के लिए मैं अपनी माँ से, बहनों से, बेटियों से गुजारिश करता हूं, बाजारों की जीनत ना बनो। आज हम दावा, पता है, बड़ा बहुत आला दावा करते हैं जी हम गुलाम हैं अहले बैत
अहले बैत की बीवियों के किरदार का पता है ना। अहले बैत की उन माइयों का पता है ना। खुदा की कसम, वो दिन के उजाले में घर से बाहर कदम नहीं रखती। ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हम तो बाजारों की जीनत बन गई। ये दिन जो आज मेरे और आपकी दहलीज पर पहुंचा, ये दिन जिसके लिए आज हमारे दरवाजे नहीं खुलते, ये दिन जिस दिन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ये ऐसे नहीं आया। इसने मेरे आका के यारों से मक्का छुड़वाया था, फिर मदीने में भी चैन से नहीं बैठने दिया। मदीने में गए, चंद सालों के बाद बदर में आवाजें लगाना शुरू कर दी इस दीन ने। ऐ मोहम्मद के यारो, आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुभान अल्लाह। इस दीन ने बदर का मैदान सहाबा के खून से रंगीन करवाया। उहद का मैदान सहाबा की गर्दनों से ढक गया, भर गया। ऐसे नहीं आया, फिर चलता गया, फिर कड़ा वक्त आया। ये दीन करबला में खड़ा होकर हुसैन को पुकारना शुरू कर दिया। ऐ हुसैन, आओ, मुझे जरूरत है। मेरा हुसैन कितना लाजपाल था, अकेला नहीं गया, पूरा कुंबा लेकर गया। ऐ दीन, तुझे मेरी जरूरत है। ऐ दीन, तुझे अब्बास की जरूरत है। ऐ दीन, तुझे अकबर की जरूरत है। ऐ दीन, तुझे उन्नो मोहम्मद की जरूरत है। इससे आगे चल, मेरा 6 माह का असगर भी हाजिर है। ऐ नाना जी का दीन, तू हुक्म कर, हुसैन हाजिर है। तू कुर्बानी मांग, हुसैन तैयार है। दोस्तों, ये ऐसे नहीं आया, ये पौधा ऐसे नहीं फला फूला, इसने पानी नहीं पिया, मेरे आका के गुलामों का खून लिया। पानी से आबियारी नहीं हुई, मेरे आका के गुलामों के खून से इसकी आबियारी हुई। जो आज मेरे और आपके बाजारों में जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, ये घड़ियां गुजर जाएंगी, फिर मौत आएगी। वल्लाह बाखुदा फिर मौत आएगी, ये दिन खड़ा हो जाएगा। या अल्लाह, मैं इसके दरवाजे पे भी गया था। या अल्लाह, मैं उसके दरवाजे पे भी गया था। या अल्लाह, मैं इसके गांव में भी गया था। या अल्लाह, मैं इसके बाजार में भी गया था। या अल्लाह, मैं सेठ साहब की दुकान पे भी गया था। मेरे अल्लाह, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी थी। क्या बनेगा? आज का जज मान जाता है रिश्वत दे, पैसे पे मान जाता है। उस रोजे महशर का जज खुद खुदा होगा, अल्लाह होगा। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं, ऐ गाफलो, ये कभी ना सोचना कि काजी रोजे जज़ा के मुहासबा से बच जाओगे। आज मुहासबा करो अपना, आज हिसाब करो अपना। ये जो दिन तलू होता है, ये हिसाब मांगेगा। ये जो रात आती है, ये हिसाब मांगेगी। बेहयाइयों में ना गुजारो, बदकारियों में ना गुजारो।
ये वक्त हिसाब मांगेगा, ये जमीन हिसाब मांगेगी, फिर जुबानें बंद हो जाएंगी, फिर ये हाथ गवाह बन जाएंगे। आज ये मेरे हैं, ये बड़े वफादार हैं, ये आज मेरे हैं, मेरे पास आर्जी है, ये असल मखलूक उसकी है। अपने रब के साथ नहीं झूठ बोलेंगे, ये हाथ बोलेंगे, ये पांव बोलेंगे, ये कान बोलेंगे, ये आंखें बोलेंगी, ये जमीन बोलेगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। तो मेरे दोस्तों, हमारे जराइम की लिस्टें बड़ी लंबी हैं, वल्लाह बाखुदा। मैं कोशिश करता हूं मुख्तसर करूं, असल जो मतलब है उसी पे रहूं। वाकयात हिकायात सुनाना मकसद नहीं है, मकसद एक ही है कि या मेरे अल्लाह, ये जो तेरे बंदे आए हैं जो नेक हैं, उनकी अजमत को सलाम करता हूं। ये नहीं देखता ये कौन है, ये किस बरादरी के हैं, ये मुसलमान हैं, इंसान तो है ना। ये बात सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, दुनिया का जो भी इंसान है वो जब तक मेरे आका की शरीयत पे आमिल नहीं होगा फलाह नहीं पाएगा। मेरे आका जब आए, सारे अंबिया की शरीयत मनसूख हो गई। मेरे आका की शरीयत, मेरे आका का कानून लागू हो गया, जो ता कयामत के दिन जो उम्मत मेरे आका के आने से पहले गई अपने अंबिया की पैरवी में, वो अपना हिसाब देगी। लेकिन जो लोग किसी नबी के उम्मती थे, लेकिन जब मेरे आका आए, सवाल मेरी शरीयत, सवाल मेरे आका की शरीयत का होगा। तो दोस्तों, आज वक्त है, वल्लाह बाखुदा आज ये घड़ियां और लाजे हैं, आज हम जिंदा हैं। सुबह इस रोड पे जाना, देखना कितने जवान घर से बड़े तैयार होके निकले, लेकिन अपनी मंजिल पे भी ना पहुंचे। अगर मौत की बेरुखियां देखनी हो, किसी अस्पताल के वो शोबा हादसात में चले जाओ, हर मिनट के बाद कोई लाश आ रही है, जा रही है। तो दोस्तों, बेहतरीन इंसान कौन है, अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह ने इंसान को अक्ल जैसी एक अजीम नेमत से भी नवाजा है। अल्लाह पाक ने इंसान को, जो सीरत की बात कर रहा था कि सीरत का भी एक हुस्न है, और जो मेरे अल्लाह के बारगाह में हुस्न चलेगा वो सीरत का चलेगा, वो खूबसूरती चलेगी। एक वाकया सुनाता हूं कि जब बंदा फौत हो जाता है, उसके 3 दोस्त होते हैं। एक होता है उसका माल, जब रूह परवाज कर जाती है माल उसका नहीं रहता, वो किसी और का हो जाता है। आज ये हमारे पास जितने मकान जगह हैं, इनके पहले बड़े वारिस हो गुजरे, बड़े बड़े लोग इस जगह के वारिस थे। आज नहीं पता कि कौन वारिस है। कल हमारी जमीनें भी, हमारी दुकानें भी, इसके वारिस कोई और होंगे, हम नहीं होंगे। दूसरा दोस्त, उसके रिश्तेदार, औलाद, बीवी, बेटे, भाई, वो इतना करते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, गुस्ल देते हैं, कब्र तक जाते हैं, कब्र पे मिट्टी डाल के वो भी वापस आ जाते हैं। आज बेटा घर ना आए ना, माँ को नींद नहीं आती, माँ को चैन और करार नहीं आता, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। वो इतना बेचैन रहने वाली माँ भी छोड़ के घर आ जाएगी। वो बेटा जो माँ के सीने से तपश लेता है,
वो भी मां को दफना के वापस आ जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा। फिर उधर तीसरा दोस्त उस बंदे का अमल होता है। अगर अमल अच्छा किया, अमले खैर किया, तो जब वो लोग कब्र से हट जाएंगे, उनके कदमों की आवाज आना बंद हो जाएगी, वो खूबसूरत इंसानी शक्ल में एक नूरानी चेहरा बनाकर कब्र में हाजिर हो जाएगा, कब्र को रोशन कर देगा। बंदा पूछेगा, तड़प जाएगा, इस अंधेर कोठरी में तू कौन है? तो वो उसका नेक अमल, अमले खैर, वो उसको तसल्ली देगा, मेरे दोस्त घबरा नहीं, मैं तेरा वो नेक अमल हूं जो दुनिया में जिसको लेके तू फिरता था। जब लोग मुझे झुटलाते थे, तूने मुझे सीने से लगाया। जब लोग मुझसे दूर भागते थे, तूने मेरा कुर्ब हासिल किया। जब लोग दौलत के पीछे हलाल हराम की तमीज भूल जाते, ऐ मेरे दोस्त, तूने हलाल तरीके से मुझे सीने लगाया। जब लोग रातों के अंधेरों को बेहयाई से रंगीन करते थे, तूने उन रातों के अंधेरों में जाग कर अल्लाह की बारगाह में रो कर मुझे तसल्लियां दी। आज तू ना रो, आज मैं तुझे तसल्ली देता हूं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये नेक अमल, अभी बद की बात नहीं करता, वो बड़े हौलनाक काम है। तो आओ आज अपने अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएं, अल्लाह की तरफ रुख कर लें, लौट आए अपने रब की तरफ। क्या होगा? वो अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादी यल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। बेशक आपने जुल्म कर लिए, आप जालिम बन गए, ज्यादतियां कर ली, बदकारियां कर ली, शराबें पी ली, पाउडर पी लिए, कत्ल कर लिए, सारे कर लिए। आज भी सच्चे दिल से मेरी तरफ आ जा, मायूस ना हो। या अल्लाह, इतनी गुस्ताखियों के बावजूद, इतनी सरकशी के बावजूद, इतना जालिम बनने के बावजूद मेरे अल्लाह फरमाते हैं, ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, ना मायूस हो, मैं मेहरबान हूं ना, मैं रब हूं ना, मैं रहीम हूं ना। मेरे अल्लाह, मेरी बड़ी लंबी लिस्ट है, मेरे बड़े लंबे करतूत हैं। मेरे अल्लाह फरमाता है, तू बंदा है, बंदा होकर जुल्म की हद कर देता है, मैं तो अल्लाह हूं ना, मेरी रहमत की तो कोई हद भी नहीं है। तो दोस्तों, जो अल्लाह इतना रहीम है, जो इतना करीम है, आज बुलाता है, आज मानता है। वो बेलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक दफा बाजार में बैठे रो रहे थे। किसी ने पूछा, दरवेश क्यों रो रहा है? कहता, यार रो इस बात पे रहा हूं कि इस मखलूक का और खालिक का सुलह करवाना चाहता हूं। तो वो कहता है, करवा लिया? कहता है, नहीं, इसलिए तो रो रहा हूं, मखलूक कहती है मुझे वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है, बुलाओ इनको, मैं इनको माफी देता हूं, ये माफी की तरफ जाते नहीं है, रो इसलिए रहा। कुछ दिन गुजरे, वो कब्रिस्तान में बैठा रो रहा। फिर वही बंदा आया, कहते आज फिर क्या हो गया? उस दिन तो यह वजह थी। तो वो फरमाते हैं, आज ये जितने हैं ये सारे मानते हैं, आज ये सारे तैयार हैं, ये कहते हैं सुलह करवाओ, आज वो नहीं मानता।
आज वो नहीं मानता। तो मेरे दोस्तों, वो दरवेश फरमाते हैं खुश नसीब हैं वो लोग जिनको मौत से पहले तौबा नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। वल्लाह बाखुदा वो मुकद्दर के सिकंदर हैं लोग जिनको मौत से पहले तौबा नसीब हो जाए, सच्ची तौबा नसीब हो जाए। मैंने अपने किबला मुर्शिद करीम से पूछा, हुजूर सच्ची तौबा क्या होती है, कैसे पता चलेगा? आपने फरमाया, बेटा जब इंसान को सच्ची तौबा नसीब हो जाए तो ताकत होने के बावजूद वो फिर गुनाह नहीं कर सकता। बेटा जुर्रत सेहत होने के बावजूद वो अपने रब की नाफरमानी नहीं करता। मैंने पूछा, जब हुजूर बंदे की तौबा कबूल हो जाए बंदे को कैसे पता चलता है? आपने फरमाया, बेटा उसको दीन के कामों में सुकून नसीब हो जाता है और दुनिया के कामों से और गुनाहों से उसको नफरत हो जाती है। जब तौबा कबूल हो जाए रुख रब की तरफ हो जाता है, वह दुनिया का तालिब नहीं रहता, वह आगे चलता है। और फरमाया, बेटा जब बंदा दुनिया का तालिब ना रहे फिर क्या होता है? बेटा फिर बंदा आगे चलता है, दुनिया पीछे भागती है। ये है वो रहमते खुदाबंदी। तो मेरे दोस्तों, आज बेहयाई की यलगार है, यकीन जाने बेहयाई की यलगार है। ये एक मोबाइल मुझे पूरी दुनिया की बेगैरती और बेहयाई दिखाता है। क्या करे आज, क्या करे नौजवान, किधर जाए? इसके बगैर चारा नहीं है। हाँ, आज एक आपको बड़ी पते की बात बताता हूं कि अपना रुख बेहया लोगों से हटा लो, अपनी दोस्ती बेहया लोगों से दूर कर लो, नेक लोगों की संगत इख्तियार करो। वल्लाह बाखुदा इसके बगैर ये मेरे अपने सजदे, शायद जब हम अपनी नमाज पढ़ते हैं अपने हिसाब से पढ़ते हैं, मेरा कुरान तो फरमाता है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। क्या मेरी नमाज मुझे रोक रही है? आज नमाज भी है, झूठ भी है। खुदा की कसम, नहीं बेदबी ना समझना, मैं किसी के बारे नहीं, मैं एक मुआशरे की अक्कासी करता हूं। हम दिल आजारी करने वाले लोग नहीं हैं, हकीकत बयान करते हैं। आज मेरी तिजारत पाक है, आज मेरी दुकानदारी पाक है, आज मेरे सजदे मुझे बेहयाई से रोक रहे हैं, आज मेरा हज मेरी पिछली जिंदगी सिराते मुस्तकीम पे लगा रहा है। अगर है खुश नसीब हो यार, लेकिन आज इसका वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज देखो ये जगह जगह महफिल होती है, क्या ये सारे महफिलों में आने वाले लोग सुबह तौबा कर जाते हैं? बड़ी दीन की तबलीग हो रही है, सारे लोग नेक हो गए? नहीं, इसलिए नहीं। जब मैं अपने अकल के मुताबिक सजदा करूंगा शायद वो बेहयाई और बुराई से ना रोके। मैंने अल्लाह के दोस्त से पूछा, हुजूर कब ये कुरान की आयत मेरा अमल बनना शुरू हो जाएंगी? कब मैं के कुरान पढ़ूंगा और मेरा अमल आयत करीमा के मुताबिक हो जाएगा?